नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीजीएटी का जो एंट्रेंस होने वाला है वो बहुत करीब है। एक मैंने लाइव सेशन भी लिया और 10 से 12 दिन आपके पास अब बचे हुए हैं। इतने डेज में आप क्या पढ़ें जिससे कि आपका एंट्रेंस एग्जाम निकल जाए, ये एक बड़ा चैलेंज हमारे लिए है। बड़ा चैलेंज हमारे लिए होने का मतलब ये है कि हमारे सामने कंटेंट का भंडार रहता है। हम इस यूट्यूब पे भी जाते हैं, हम वहां पर भी देखते हैं, हमारे पास ये भी अनसॉल्व है, हमारे पास वो भी अनसॉल्व है। तो हमको क्या क्या चीजें एकदम सेंटर्ड होकर पढ़नी है, वो बातें मैं आपको बता रहा हूं। एमए एमएससी के जो कॉमन पेपर होता है उसकी बात करेंगे और सब्जेक्ट की बात करेंगे अलग। एलएलबी के लिए भी हम अलग बात करेंगे और जो और भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके लिए भी अलग अलग बात करेंगे। सबसे पहले आप बात करिए हिंदी की। तो हिंदी में आपको सबके लिए बता रहा हूं मैं, हिंदी आपको कहां से कवर करनी है। हिंदी में विलोम। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत गजब की कवरेज चलने वाली है। दूसरी बात यह है कि हमारी मैराथन क्लास भी चलेगी। मैराथन क्लास हमारी 5, 6, 7, 8, 9 ये 4 दिन हमारी 5 दिन मैराथन चलेगी पेपर के पहले। तो आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो नया यूट्यूब चैनल है अभिनव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस, XPRESS है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर सर्च करेंगे तो आ जाएगा यूट्यूब, कमेंट बॉक्स में भी लिंक हमारी आ जाएगी। इस पे हम मैराथन लेंगे, तो मैराथन कर लेंगे तो आधी तो टेंशन आपकी वही दूर हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि अब इस वीडियो में हम डिटेल बता रहे हैं कि हमारा क्रैश कोर्स भी चल रहा है। तो क्रैश कोर्स अब ज्वाइन करने की जरूरत है। जिनको ज्वाइन करना है वो कमेंट बॉक्स में नंबर है, वो ज्वाइन कर ले, क्योंकि बहुत सारे वीडियो हमने अपडेट किए हैं। हिंदी का पोर्शन कहां से कवर करना है? हिंदी का पोर्शन विलोम, पर्यायवाची, संधि, तत्सम तद्भव, भाषा विज्ञान में कहा बोली और वर्ण ध्वनि, मुहावरा, समास, इतने से आपका हिंदी आ जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको नहीं पढ़ना है। इसके लिए किताबें मैराथन देख लीजिए, किताबों को देख लीजिए, बाकी बहुत सारे लेक्चर हमने पढ़ाए हैं, उससे आपका कवर हो जाएगा। इंग्लिश में आपका पार्ट ऑफ स्पीच से मैक्सिमम सवाल आते हैं। टेंस, वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, अनसीन पैसेज। यहां पर भी अनसीन पैसेज एलएलबी के एंट्रेंस में 5 सवाल आता है, इसमें भी आता है। तो ये आप कर लेंगे। एप्रोप्रिएट वर्ड क्या भरने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। इसके लिए कोई अगर किताब आपको पीवाईक्यू में सजेस्ट, पीवाईक्यू तो बिल्कुल मत लीजिएगा, यू का कान पकड़ लीजिए, उसको तो बिल्कुल मत छुइएगा, ये मैं बता रहा हूँ दावे के साथ। उसको छुएंगे कि आप भोग जाएंगे, क्योंकि उसमें इतने सारे फैक्ट गलत हैं। मैं भी लिया था मार्केट से, लेकिन बहुत गलतियां उसमें है यार, बहुत बड़े लेवल पे गलतियां हैं, तो वो बिल्कुल मत लीजिएगा। ये है रीजनिंग के लिए मैं बता रहा हूं, उसमें मैथ नहीं आती। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी लिखा गया है बाबू, मेंटल एबिलिटी लिखा गया है। कोई भी क्वेरी हो हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं, अभिनव द्विवेदी 2024 मेरा अकाउंट है, वहां पर भी आप पूछ सकते हैं इंस्टा पे मैसेज करके। रिप्लाई भले ना जाए क्योंकि बहुत मैसेज आते हैं। तो ये है, यहां मैथ नहीं पूछेगा, चाल, दूरी, औसत, भिन्न, ये सब नहीं पूछेंगे। यहां पे आपको कोडिंग, डिकोडिंग, एनोलॉजी, सिलोजिज्म, एलएलबी के एंट्रेंस में खास तौर पे वेन डायग्राम और कैलेंडर से सवाल नहीं पूछा जाता, कैलेंडर आप देख लीजिएगा। और अल्फाबेट, अंकगणित, जो भी आगे पीछे करने वाला होता है वो, और ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। इससे बाहर आपका रीजनिंग में नहीं आएगा। लॉ के एंट्रेंस में 25 सवाल और कॉमन पेपर में जो आपका है उसमें 10 से 12 सवाल रीजनिंग के आपके रहेंगे। एमवॉक के एंट्रेंस में किसी जिसमें 100 सवाल उसमें रहते हैं, उसमें थोड़ा सा दायरा बढ़ जाएगा, 20 से 25 सवाल रीजनिंग के रहते हैं। तो ये है, इससे बाहर मत तैयार करिएगा, इतना ही पढ़िएगा। इसमें मैक्सिमम टॉपिक हमने आपको पब्लिकली वीडियो आप लोग उपलब्ध करवाए हैं, वहां से आप देखिए। बाकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। बाकी इतना कॉमन रहता है कि आपको परेशान नहीं होना है। करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें कितना भी पढ़ लोगे ये कम ही रहेगा। करंट अफेयर्स में दिवस अच्छे से तैयार करिएगा, परियोजना, 6 मंथ का करंट अफेयर्स तैयार करिएगा। भूगोल से भारतीय सीमा, कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, किसकी सीमा किसके साथ लगती है, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल पे क्या चीजें चल रही हैं। हिस्ट्री में देखिएगा कि युद्ध कब हुआ था। इसके साथ साथ
हिस्ट्री में यही सारी चीजें हैं। स्वतंत्रता संग्राम देख लीजिएगा कि कोई बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म से भी कभी कभी सवाल आते हैं, एंसेंट इंडिया से। उसके बाद संविधान से, पॉलिटिकल साइंस में पूछ लेंगे आपसे संविधान संशोधन, अनुच्छेद पूछ लेंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नीति आयोग, जो भी है, कौन अध्यक्ष कौन नहीं है, ये सारी चीजें इसको पूछ लेंगे आपसे। उसके बाद इकोनॉमिक्स से आपको बजट कौन पेश करता है, कितने बजट आएगा, इसका कौन मतलब संतुलन कैसे होता है, वो मैंने सवाल पीवाईक्यू के हिसाब से आपको बताए हैं। नॉर्मल ये सवाल जनरल अवेयरनेस से आएगा, जो आपका वो है। विविध पूछे जाएंगे, विविध में आपको परियोजना पूछा जाएगा, ऑपरेशंस पूछे जाएंगे, दिवस मैंने आपको बता दिया। जर्नल साइंस से भी एलएलबी से 4-5 सवाल आते हैं, और कॉमन पेपर में भी जर्नल साइंस पूछे जाएंगे। WBC, RBC, रासायनिक सूत्र पूछ लेंगे, SI यूनिट पूछ लेंगे। तो यही सब विविध हैं, यही सब जनरल अवेयरनेस के पोर्शन है। एलएलबी के इंट्रेंस में 50 सवाल पूछा जाता है चपक के, तो इसके लिए तो आपको तैयार रहना है। और कॉमन पेपर में भी 10 से 15 सवाल इससे पूछे जाएंगे। तो इससे मैं जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना कवर कर लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये बात है। तो ये स्ट्रैटेजी हमारी रहेगी, सिर्फ हमको इसी पे फोकस करना है। अब सबसे बड़ा पोर्शन हमारे सब्जेक्ट का है। सब्जेक्ट का सिलेबस आपका ग्रेजुएशन का है, मैंने डिटेल वीडियो भी बना दिया है। ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट आप अच्छे से कवर करिए। 6 से 7 घंटा आप डेली अपना सब्जेक्ट पे दीजिए। पीवाईक्यू कोई CUT PG की किताब हो उससे लगाइए, ये आपको कवर करना है। 50 सवाल 4-4 नंबर के हैं, 200 नंबर का बहुत बड़ा वेटेज है, ये काम करना है। जो सवाल जो बच्चे 2 सब्जेक्ट से भरे होंगे वो भी जल्दी से कंप्लीट करके कवर करेंगे। तो ये सब हमने डिस्कस किया। इसमें इस पे ज्यादा समय दीजिए, उस पर कम समय दीजिए, क्योंकि इसका महत्व ज्यादा है। बहुत बच्चे कॉमन पेपर के लिए परेशान है, उसके लिए मत परेशान हो, इसके लिए परेशान हो ज्यादा। तो ये आपकी स्टैटिक किताबें जो आपकी हैं वहीं से आप कवर करेंगे। पीवाईक्यू जो लेगा वो बहुत रोएगा, इसके लिए परेशान मत हुइए। स्टैटिक स्टैंडर्ड किताबों से पढ़िए। एलएलबी के लिए जो केस स्टडी है और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब नॉर्मली पूछे जाएंगे, वो बहुत हार्ड लेवल का नहीं रहेगा। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कब किस सिचुएशन में क्या चीजें अप्लाई करनी है, तो हमको इस बात का बहुत ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त MBA के एंट्रेंस में आपका पूछा जाएगा, कम्युनिकेशन से सवाल आएगा, और MBA का जो एप्टीट्यूड होता है वो पूछा जाएगा। B.Ed के एंट्रेंस में 20 सवाल हिंदी, 20 सवाल इंग्लिश, 20 सवाल इससे तुम्हारे जो भी पोर्शन उससे पूछा जाएगा। M.Ed का भी एंट्रेंस वैसे होता है। तो सबका प्रॉपर सिलेबस मैंने बताया है, लेकिन आपको सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे आप, 2 से 3 घंटे आप इस पे दीजिए, पहले पेपर पे, कॉमन पेपर पे, और 4 से 5 घंटे आप डेली जो है, कम से कम आप 7 से 8 घंटे का अपना शेड्यूल बनाइए। 10 दिन बहुत होता है, 10 दिन में आप पढ़ के निकाल लेंगे। कट ऑफ के बारे में चिंता न करिए, इतना बहुत है। आप पढ़ेंगे तो आपका होगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई ऐसा तो है नहीं घोर के मैं पिला दूंगा। मैं तो पढ़ा ही सकता हूँ, मैं तो गाइड ही कर सकता हूँ। और बहुत टफ नहीं है चीजें, बहुत आसान है, बस कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिला के चलना होगा। धन्यवाद।